नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयसा के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ सेफ ड्यू मार्च निकाला। आयसा के कार्यकर्ताओं का मार्च खालसा कॉलेज से शुरू होकर आर्ट्स फैकल्टी में खत्म हो गया। मार्च में जेएनयू, आईपी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों के शामिल होने का दावा किया गया। जहां एबीवीपी और आयसा अपने अपने मार्च निकाल रहे हैं, वहीं मिरांडा हाउस की छात्राएं एक बैनर लेके निकली है, लिखा है नो एबीवीपी, नो आयसा, वी आर मिरांडा, और इसकी तरह नारे लगाए जा रहे हैं। कैंपस में सियासत के विरोध में आज मिरांडा हाउस की छात्राएं भी सामने आई। छात्राओं ने मार्च निकालकर आयसा और एबीवीपी का विरोध किया। छात्राओं का कहना है कि हम केवल वाद विवाद की आजादी चाहते हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि इन्हें चाहिए वाद विवाद की आजादी, यानी चर्चा की आदि मुद्दों पर बात करने की आजादी, और इसी बात को लेकर मिरांडा हाउस की गर्ल्स यहां मार्च कर रही हैं। डीयू में 22 फरवरी से ही विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका खामियाजा पढ़ाई करने वाले छात्रों को भुगतना पड़ता है। स्टडीज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई हैं, और आज के दिन एक आम डीयू में पढ़ने वाला छात्र डर महसूस कर रहा है हैवी पुलिस प्रेजेंस से। रामजस कॉलेज में 21-22 फरवरी को 2 दिन का सेमिनार रखा गया था। सेमिनार में जेएनयू के विवादित छात्र उमर खालिद को भी बुलाया गया था। उमर खालिद को बुलाने से नाराज एबीवीपी और आयसा में हिंसक झड़प हुई थी। झड़प के दौरान कई छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विवादों के बीच आज सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आयसा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं की झड़प पर सियासत तेज हो गई। रामजस कॉलेज में झड़प के मामले में आयसा समर्थक छात्रा की आड़ में सियासत तेज हो गई है। आज सीपीएम के महासचिव ने छात्रा की तारीफ की तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और किरण रिजिजू ने अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश तोड़ने की बात करने वालों को आड़े हाथों लिया। That nobody can dictate to any Indian what to wear, what to eat, what slogan to shout. क्या बोलने के अधिकार का मतलब ये है देश को तोड़ने का अभियान चलाना? क्या बोलने का अधिकार का मतलब ये है कश्मीर को आजाद कराने की बात करना? शहीद अपना दम तोड़ता है देश के लिए, तो ये लोग जो है जश्न मनाते हैं, और आज ये लोग उसी शहीद के बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच आयसा समर्थक छात्रा दिल्ली छोड़कर अपने घर जालंधर चली गई। छात्रा के दादाजी ने नेताओं पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। I'm not an anti-national. That's all I have to say, and no one's polluting my mind. मिनिस्टर साहब हैं रिजिजू जी, उन्होंने बोल दिया कि कोई बच्ची के दिमाग में जहर भर रहा है। क्या जहर भरेगा? उसने तो अपना बाप खो दिया कारगिल वार में। छात्रा को फेसबुक पर मिली रेप की धमकी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। साइबर क्राइम ऑफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पर सेक्शन 354A, 506 और 67 IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डीयू से पहले पिछले साल जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। जेएनयू विवाद को भी राजनीतिक दलों ने हवा दी थी। आरोपी छात्रों के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सीताराम येचुरी भी जेएनयू गए थे। सीपीआई नेता बृंदा करात ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और एबीवीपी देश भर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। अमेरिका में नस्ल भेद का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। हैदराबाद में इंजीनियर श्रीनिवास का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने नम आंखों से श्रीनिवास को अंतिम विदाई दी। श्रीनिवास का शव देर रात अमेरिका से हैदराबाद पहुंचा था। भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि कैंसस की घटना झकझोर देने वाली है। The president is dedicated to preserving this originating principle of our nation. And while we're at it, I don't want to get ahead of the law enforcement, but I was asked the other day about the story in Kansas, the shooting in Kansas. And while the story is evolving, early reports out of Kansas are equally disturbing.
इससे पहले हिलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति ट्रंप से ट्वीट के जरिए सवाल पूछा था कि अमेरिका में धमकी और नफरत भरे अपराधों में इजाफा क्यों हो रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार से इस मामले को गंभीरता से उठाने की मांग की है। We have passed a resolution and sent to the central government. We asked the central government to remain and send the resolution to the US government also to safeguard the interests of Telugu-speaking persons of both Telangana and Andhra Pradesh. वहाँ भी कुछ भड़काऊ किस्म की बयान इलेक्शन के दौरान दिए गए हैं और उनका असर ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो गया है। अमरीकी मनों में ये नहीं है, पर उनको कुछ भड़काया जा रहा है कि शायद ये बाहर वालों के कारण हमारी नौकरी चली गई है। 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसास में श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व अमेरिकी नौसैनिक एडम ने श्रीनिवास और उनके दोस्तों को गोली मार दी थी। हमले में श्रीनिवास का दोस्त घायल हुआ था। आरोपी ने वारदात के वक्त मेरे देश से चले जाओ के नारे भी लगाए थे। श्रीनिवास जीपीएस बनाने वाली कंपनी गवर्नमेंट में काम करते थे। विदेश सचिव एस जयशंकर आज अमेरिका जाएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारियों से मुलाकात कर भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। यूपी में छठे चरण के मतदान के लिए और मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यूपी में छठे चरण के चुनाव के लिए आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मऊ में रैली की, तो वहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में रैली की। राहुल गांधी ने भी आज मणिपुर का दौरा किया। इंफाल की रैली में राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए केवल और केवल इबोवी सिंह की एक कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जो आपका ऑनर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की इज्जत जो आप करते हैं, वो इस प्रदेश की निशानी। यूपी चुनाव के छठे चरण में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया में मतदान होगा। मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। यूपी, मणिपुर समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। पीएम मोदी 4 और 5 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। मोदी 5 मार्च को दक्षिण वाराणसी में रैली करेंगे, तो वहीं 4 मार्च को राहुल और अखिलेश भी वाराणसी में रोड शो करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आज एक बार फिर विवादित बयान दिया। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में सिर्फ शमशान घाट ही बनाए जाने चाहिए। साक्षी ने कहा कि देश में कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए और सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे देश में सिर्फ शमशान घाट बनाने की इजाजत हो। साक्षी महाराज के इस बयान से विरोधी भड़क उठे। मैं ये कहता हूँ कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, दाह होना चाहिए, किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव और सीपीआई नेता डी राजा ने साक्षी महाराज के बयान की निंदा की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव के वक्त सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगाया है। साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना, जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ। साक्षी महाराज and Mr. Modi is keeping quiet, not uttering a word, and is he endorsing what all his leaders are speaking? So it is a hate speech. नहीं, ये साक्षी महाराज का तो कहना है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इनका एक ही तरीका है कि सांप्रदायिक माहौल खड़ा करो जिससे वोट लो, उसी के दायरे में है, इसका और कोई लेना देना नहीं। साक्षी महाराज ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके 4 बीवियां, 40 बच्चे हैं। साक्षी महाराज ने कहा था कि हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। साक्षी महाराज ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बताया था।